हेलो दोस्तों, आई एम एशियन किचन में वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। बात है एक फिलोसॉफिकल आइडिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑकम्स रेजर। अभी ऑकम कौन है, पहला प्रश्न, एंड रेजर क्या है, दूसरा प्रश्न। पहले ऑकम से शुरू करते हैं। ये ऑकम जो इंसान थे, इनका नाम था असल में विलियम ऑफ ऑकम, सॉरी इंग्लैंड। वहाँ का वो फ्रांसिस्कन फ्रायर हुआ करते थे रोमन कैथलिक चर्च में। अभी फ्रायर क्या है? चर्च में फादर होते हैं, बहुत सारा पोजीशंस होता है, उनमें से एक होता है फ्रायर। फ्रायर को अगर रफली ट्रांसलेट किया जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझ सकते हैं साधु। साधु जैसा एक इंसान थे। वो सिर्फ साधु नहीं थे या फिर फ्रायर नहीं थे, वो फिलोसोफर थे, फिजिसिस्ट थे, बहुत सारा थियोलॉजियन थे, बहुत सारा आइडियाज़ वो जो है उद्भावन किए थे, बहुत सारा आइडियाज़ को वो जन्म दिए थे, डेवलप किए थे। और वो ऐसे जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमें पता है इतिहास हम लोग देखें कि उस टाइम में जो ऐसे तरीके का इंसान होते थे, साइंटिस्ट टाइप का, उनके साथ पोप का हमेशा झगड़ा लगा रहता था। और यहाँ पे भी सेम ही था बात। यहाँ पे पोप जॉन 22 जो थे इस रोमन कैथलिक चर्च इंग्लैंड में, उनके साथ ये ऑकम, ये जो थे विलियम ऑफ ऑकम, इनका हमेशा से झगड़ा लगा रहा। और एक टाइम तो ऐसा भी था कि ये पोप को हेरेटिक भी बोलते हैं। हेरेटिक मतलब जो है धर्म को मानते नहीं है या फिर नियम मान के नहीं चलते हैं, तो ऐसे बोल के उनके साथ उनका झगड़ा था। अल्टीमेटली जो है इस विलियम ऑफ ऑकम, इनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, वो जो चर्च है उनसे उनको निकाल दिया गया, जैसे कि होता था हमेशा। अभी वो जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट वगैरह था। अल्टीमेटली आके वो प्रोफेसर टीचर भी बने, पर उनको कोई डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया था फॉर सम रीज़न, आई डू नॉट नो, मगर उनको नहीं दिया गया था। अभी ये जो ऑकम है, ये इनके बारे में तो हम लोग समझ लिए। अभी आते हैं रेजर, सेकेंड एस्पेक्ट में। फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को हम लोग रेजर क्यों बोलते हैं? ऐसे एक बात बताओ, रेजर का काम क्या होता है? रेजर या फिर उस्तरा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? वो जो हम लोग दाढ़ी काटने में या फिर हमारा जो एक्सेस जो बाल है उसको हम लोग काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम लोग अननेसेसरी या फिर एक्सेस जो चीज़ है उसको हम लोग शरीर से हटा देते हैं। सिमिलरली फिलोसॉफिकल रेजर का भी एग्जैक्टली वही काम है। अननेसेसरी जो आइडियाज़ हैं उसको हटा देना, यही है रेजर का काम। तो अननेसेसरी चीज़ को तुम काट के हटा दो और सिर्फ मेन चीज़ को, मेन मुद्दे को रखो। अभी हो गया, हम लोग ऑकम के बारे में समझ लिए, विलियम ऑफ ऑकम, एंड रेजर क्या है, फिलोसॉफिकल रेजर, वो भी हम लोग समझ लिए। अभी मुद्दे पे आते हैं कि ये जो है ऑकम्स रेजर बेसिकली बताता क्या है। ये प्रिंसिपल जो है बहुत एक अच्छा प्रिंसिपल है जो हम लोग ज़िंदगी में, हमारा ज़िंदगी में हम लोग लागू कर सकते हैं और काफ़ी लाभदायक है, मगर ये ऑफकोर्स कॉशन के साथ हमको ये लागू करना चाहिए। ये बेसिकली बताता है द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ यूजुअली द बेस्ट। अगर आपके पास एक मुद्दे को लेके या फिर एक समस्या को लेके अगर आपके पास 10 एक्सप्लेनेशंस है या फिर हज़ारों एक्सप्लेनेशंस है, उनमें से सबसे ईजीएस्ट और सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन सिर्फ ईजीएस्ट नहीं होने से होगा, मतलब सबसे ईजीएस्ट ये फिर सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको जो लगेगा उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। उसको अगर प्रॉपर इंग्लिश उसका जो टर्म था, एंटिटीज शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी। जितना दरकार है या फिर जितना ज़रूरत है उतना ही आप लोग जो लॉजिक है उसमें लगाओ या फिर उतना ही वेरिएबल आप यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसका रफ ट्रांसलेशन ऐसा था कि द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सबसे आसान या एवं सबसे जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको ही आपको पकड़ के चलना चाहिए, ना कि आप एकदम एकदम साइंस फिक्शन या फिर एकदम कोई अतरंगी सा सोल्यूशन के तरफ आप भागना शुरू करो, कोई एलियन इन्वेजन थ्योरी की तरफ भागना शुरू करो। तो ये बताता है, और इसको एक तरीके से लॉ ऑफ पार्सिमोनी बोला जाता है। पार्सिमोनी का मतलब है कि जिनको हम लोग बोलते हैं थ्रिफ्टी, आप सब कुछ एकदम एकदम रख रख के खर्चा करते हो, जिनको हम लोग थोड़ा पार्सिमोनी एसेंशियली है क्या? पार्सिमोनी का अर्थ है कि आप एक तरह कंजूस के तरीके से खर्च करो आपके पास अगर पैसा है तो। सिमिलरली यहाँ पे पार्सिमोनी का अर्थ कुछ ऐसा है कि आप लॉजिक उतना ही लगाओ जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। कोई अतरंगी से आपको लॉजिक नहीं लगाना है, कोई एलियन इन्वेजन थ्योरी नहीं लगाना है, कोई चीज़ को एक्सप्लेनेशन आपको अगर खोजना है तो उसके लिए आप सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ जाओ जो लॉजिकल है, और वही आपको आपके जो है उत्तर तक पहुंचाएगा। और ये जो है लॉ ऑफ पार्सिमोनी, इसको हम लोग ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, एट द सेम टाइम रियल लाइफ एक्शन इसका क्या हो सकता है, हम थोड़ा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए कि आपका घर जो है मुंबई रेलवे स्टेशन के नज़दीक में है, बहुत नज़दीक है, और आप अपने घर में रात में बैठ के टीवी देख रहे हो। अचानक से एक तेज़ तर्राज आवाज़ आया और एकदम बहुत लंबे वक्त तक वो आवाज़ चला और आपका जो घर है वो भी थोड़ा कांपना शुरू हो गया। अभी इसका दो आप बहुत सारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच सकते हो। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके घर के बाहर जो है युद्ध जो है, लड़ाई छिड़ गया है, बाहर जो है पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क, उसका इन्वेजन हुआ है हमारे साथ, हमारे ऊपर अटैक किया है वो लोग, और जो है लड़ाई छिड़ गया और उसके लिए टैंक वैंक आपके घर के सामने घूम रहा है और लड़ाई छिड़ गया, इसीलिए जो है भयंकर आवाज़ और आपका घर जो है थोड़ा शेक हो रहा है। ये जो है एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बट मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? आप रहते हो कहाँ? रेलवेज लाइन के जो है नज़दीक पे,
और रेलवेज जो है आता जाता रहता है, और जब रेल जाएगा वहाँ से तो आवाज़ भी तो होगा, राइट। एट द सेम टाइम जब रेल बहुत आप नज़दीक में होते हो तो वो आपका ग्राउंड जो है वो भी थोड़ा शेक करता है, आपका घर भी थोड़ा शेक करेगा। तो इट्स वेरी लॉजिकल कि आप ये मत सोचो कि वहाँ पर जो है लड़ाई है वो छिड़ गया है। आप ये लॉजिक के साथ हमेशा जा सकते हो कि शायद ट्रेन जा रहा है, क्योंकि ये लॉजिकल है सबसे ज़्यादा, और शायद 99% टाइम में वही होगा, वही होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई जो है ये बहुत अतरंगी सा है, होने को हो सकता है, ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं है, डेफिनेटली हो सकता है, मगर बड़ा अनलाइकली है। 99.99 केसेस सिचुएशन में ऐसा होगा नहीं। तो इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ पार्सिमोनी या फिर ऑकम्स रेजर। ऑकम रेजर इसी का बात बताते हैं, मगर इसका एक उल्टा भी सच्चाई है। आपका तबीयत थोड़ा ख़राब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका फ्लू जैसा सिम्टम है, आपका सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हुआ है, डॉक्टर आपको देखे, और डॉक्टर भी ये जो है ऑकम्स रेजर का लॉजिक फॉलो करके वो बताएं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको फ्लू हुआ है, आप घर चले जाओ, ऐसे लेट जाओ, कुछ दूध वूध पी लो, आप ठीक हो जाओगे। ऑफकोर्स हो सकता है कि आपको फ्लू ही हुआ है, पर यह भी तो चांस है आपको लेमन कुछ गलत कुछ बीमारी हो गया, आपको कोविड हो गया, या फिर शायद आपको डेंगी हो गया। डॉक्टर बिना जांच करके अगर ऐसे बोल के आपको छोड़ दे तो दैट इज़ नॉट राइट। तो शायद ऑकम्स रेजर ऑफकोर्स लॉजिकल है, 90% केसेस में शायद है, मगर इस सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन से हमको बचना भी है कभी कभी। और यहाँ पे ऑकम्स रेजर ये भी बताता है कि यू नेवर वांट योर सोल्यूशन टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द नीड टू बी। इसका अर्थ है कि आपका सोल्यूशन जितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आपको उतना कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, मगर सिंपल सोल्यूशन के लिए, मतलब सिंपल प्रॉब्लम के लिए आप कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ मत जाओ। बोलने का अर्थ है कि यू नेवर वांट योर सोल्यूशन टू बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट नीड टू बी। पर अगर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आपको चाहिए, अगर आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, तब आपको कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो यू वांट आपका जो प्रॉब्लम है तो एज सिंपल एज पॉसिबल, बट ये उसके साथ ये भी बात है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूरत है तो आपको कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जहाँ तक लॉजिकल कंक्लूजन का बात है, आप कुछ चीज़ के लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर तय तक अगर पहुँचना चाहते हो तो द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन पॉसिबली गेट। एंड वंस यू हैव गैदर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, जब आप सारा जो है इन्फॉर्मेशन, सारा तथ्य जो है गैदर कर लोगे, सब कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर जजमेंट। और जब आपके पास सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए आप डिसाइड करो कि सबसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन जो है क्या हो सकता है। आपके घर के बाहर जो आवाज़ हो रहा है वो क्या एलियन इन्वेजन या फिर युद्ध का कारण हो, या फिर ट्रेन का जो है, आप सब कुछ देख लो। आप रहते कहाँ पे हो? आप रहते हो रेल स्टेशन के सामने। आपका जो उस टाइम क्या ऐसा था, रात में ट्रेन चलता है, ऑफकोर्स ट्रेन जब चलता है धरती कांपता है कि नहीं? डेफिनेटली होता है। ट्रेन जब चलता है एक प्रोलॉन्ग साउंड होता है कि नहीं? ऑफकोर्स होता है। तो सारा लॉजिक या फिर सारा नॉलेज जो आपके पास है, उसके बाद आप बहुत ईजिली इन्फर कर सकते हो कि यस प्रॉब्ली इट्स ट्रेन एंड नॉट द इन्वेजन ऑफ द एनिमी फोर्स। और अगर इसको हम लोग ऐसे रियल लाइफ में इसका अगर उपयोग में लाएं तो हमारा ज़िंदगी है थोड़ा आसान हो सकता है शायद। और जहाँ तक फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ या फ़िलोसॉफिकल रेस ये सब का बात है, इनका काम यही है कि हमारा ज़िंदगी का राह या फिर हमारा जो लॉजिक है इसको थोड़ा बहुत इजी करना, कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा आसान करना। क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारा सिचुएशन आपके सामने आता है और आप लोग उसको लेके कैटास्ट्रोफाइज करना शुरू करते हो, बहुत कुछ लॉजिक लगाना शुरू करते हो, इफ्स एंड बट्स, ये होने से ये होगा, वो होने से वो होगा, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी लाते हो। मगर सिंपल सोल्यूशन की तरफ हम लोग कभी कभी नहीं जा पाते, और उसके तरफ और उसके कारण से होता क्या है, हम लोग मेंटली जो है बहुत सफ़र करते हैं, या फिर हम लोग मेंटली बहुत अस्थिर रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऑकम्स रेजर का यही एक तरीके से जो बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज़िंदगी में हम लोग यही इस तरीके से कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये जो लॉ है या फिर ये रेस है, इट्स नॉट अ लॉ बाय द वे, इट्स अ रेस, जिसको हम लोग रूल ऑफ थंब बोलेंगे। अभी रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब एक तरीके से बताया जाए कि शेयर्ड एक्सपीरियंस, और एक तरीके से बताया जाए कि आपका जो है ज़िंदगी आप जी रहे हो, बहुत दिन आप कुछ चीज़ देख रहे हो, तब देख के एक चीज़ इन्फर करते हो कि ये हो रहा है तो शायद वो होगा, या फिर आपका एक एक्सपीरियंस उससे आप एक इन्फर करते हो कि ऐसा होना चाहिए, पर इसका उल्टा भी हो सकता है। एक्सपीरियंस हमेशा इट डजंट होल्ड ट्रू ऑल द टाइम। आपको लगा है आप 10 दिन देखे हो, 10 दिन एक टाइप का हो रहा है, उसका मतलब ऐसा कभी नहीं कि 11 दिन भी वैसा ही होने वाला है। तो इट्स अ रूल ऑफ थंब, नॉट अ लॉ। लॉ क्या है? लॉ हमेशा सेम होता है, जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स हो या फिर लॉ ऑफ हमारा ह्यूमन नेचर, कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन बायोलॉजी, लॉ ऑफ नॉट नेचर, लॉ ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, वो भी एक तरीके से सेम होता है। हमारा जो अर्थ का रोटेशन होता है या फिर सोलर सिस्टम का जो लॉ है वो एक तरीके से हमेशा फॉलो होता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को हम लोग रेसर बोलेंगे या फिर हम लोग रूल ऑफ थंब बोलेंगे, बट नॉट लॉ बोलेंगे। इसको हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे बट विथ कॉशन। तो बस आज का जो है मेरा डिस्कशन, छोटा जो बात था, यही बोल के यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।